जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हो इस समय CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। अभी मौजूद हूँ एक डेरे के अंदर और किन्नर समाज का एक डेरा है और ये भी जो मेरे साथ मौजूद हैं वो भी किन्नर हैं। मैं बता दूं आपको कि एक मान्यता है, आप लोगों ने सुनी होगी कि जब किसी किन्नर की डेथ होती है या जो उसकी अंतिम यात्रा जो निकाली जाती है वो बड़ी गंदी तरीके से निकाली जाती है, बड़ी दयनीय हालात उसकी की जाती है, मतलब जूते चप्पल से पिटाई करके निकाली जाती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, तो इस बारे में आप बहुत सारी वीडियो भी हैं यूट्यूब पे, आप देखोगे तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसके अंदर ये बताते हैं साफ साफ कि भाई उनको जूते चप्पल से पिटाई करके उनकी हालात जो है देखे नहीं जाती आम आदमी से, कि भाई इस हद तक उसकी पिटाई करते हैं। मतलब पहले तो उसकी मौत हो गई और उसने फिर इस हिसाब से पिटाई करते हैं कि भाई जो देखे नहीं जाता। लेकिन सच क्या है, क्यों मारते हैं और मारने के पीछे क्या रहस्य है, वो जो है हम जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय हिंद, जय भारत। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम रेशमा है। रेशमा जी, ये जो मान्यता है कि भाई किसी किन्नर की डेथ हो जाती है तो उसको खूब मारते हैं, खूब पीटते हैं, क्यों मारते हैं, क्यों पीटते हैं, ये क्यों, ये बताओ। ऐसा है, किसी ने ये जो वीडियो डाली है यूट्यूब पर वो गलत डाली है, जिसको दिखाया गया है कि उसने किन्नर मर जाते हैं तो जूते चप्पलों से मारा जाता है उसको, और ये कहा जाता है कि अगले जन्म में नहीं आना। तो देखो, अगला जन्म में नहीं आना ये तो भगवान की देन है। वो क्या करेगा, उसकी मर्जी को, ये तो भगवान की देन है कि अगला जन्म कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जूते चप्पलों से कोई नहीं मारा जाता है। अगर कोई हिंदू की डेथ होती है तो हिंदू रीति रिवाज से बहुत प्यार से, बहुत सम्मान के साथ उसको इस दुनिया से विदाई दी जाती है। अगर कोई मुस्लिम मर जाता है तो मुस्लिम तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सम्मान के साथ उसकी अंतिम विदाई की जाती है। ये गलत है। कोई जूते चप्पल से नहीं मारा जाता, कोई ऐसा काम नहीं किया जाता। अगर हमारा गुरु हो या चेले हो या हम हो, एक दूसरे से जब हम सारी ज़िंदगी एक दूसरे से मिल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, तो बताइए कि अगर उसकी डेथ हो जाती है हम उसको चप्पल जूतों से क्यों मारेंगे? चप्पल जूतों से मारेंगे, सारी ज़िंदगी सेवा करी, प्यार मोहब्बत रहा, और लास्ट में उसको जूते चप्पल मारेंगे? कभी नहीं मार सकते उसको। हम तो खुशी खुशी और अच्छे से उसको सजा के, जैसी परंपरा होती है उसी तरीके से उसको सजा के और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। ये झूठ बात है कि जूते चप्पल से मारा जाता है। जूते चप्पल से कोई नहीं मारता, ऐसा कुछ नहीं। यूं कहते हैं ना कि भाई जूते चप्पल से तो इसलिए पिटाई होती है कि भाई इसलिए मारा जाता है कि भाई इस जन्म, मतलब इस तरह के जन्म नहीं लेना, तुम्हें किन्नर बन गई तुम तो, तुम्हारा तो मतलब बहिष्कार है, और तो इस तरह से इसलिए मारा जाता है जी। जो जिसने भी ये वीडियो डाली है, ये कहा जाता है नहीं, कहते हैं लोग कि इसलिए मारा जाता है। तो दूसरा जन्म देने वाला तो ऊपर वाला ही है। इंसान जूते चप्पलों से मार के क्या वो दूसरा जन्म इसमें नहीं ले सकता? फिर भी ले सकता है। भगवान चाहे, ऊपर वाला चाहे, अल्लाह चाहे, जिसमें जन्म देगा वो तो देगा ही, है नहीं। हमारे मारने से कोई दूसरा जन्म उसका आएगा नहीं। पता नहीं उसका जन्म कैसा, जैसे उसने दुनिया के अंदर अच्छे काम किए होंगे, है नहीं, वैसे ही ऊपर के रास्ते भी खुलते हैं। ये तो सब ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जैसे दुनिया में करोगे वैसे ही ऊपर जाके पाओगे। तो हम तो यही कहते हैं कि नीचे जो जीवन हमें मिला है, इस जीवन को बहुत सम्मान के साथ, अच्छी तरीके से, प्यार के साथ सबको दुआ दें, किसी को बद्दुआ ना दें, सबको दुआएं दें। थोड़ा मिले थोड़ा खाएं, ज़्यादा मिले ज़्यादा खाएं, और खुश रहें और दुनिया को खुश रखें। अब आप किन्नर हो तो आपको मलाल नहीं होता कि भाई मैं किन्नर हूँ और मैं कहाँ, मतलब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जो ऊपर वाला, जो नसीब में हमारे लिखा है, जैसा हमें ऊपर वाले ने बनाया है, उसमें हमसे, ऊपर वाले से कोई हमें ऐसी शिकायत नहीं है। ठीक है, हमारी शादी नहीं हुई है, नहीं, कितने लोगों की शादियां नहीं होती हैं, वो भी तो अपना जीवन को अपने चलाते हैं आगे। तो आपको कोई मलाल है? नहीं, मुझे कोई मलाल नहीं है। मुझे ऊपर वाले ने बनाया है, अगर साफ़ सुथरा अच्छा बनाया है, क्योंकि ना मेरी शादी हुई है ना मेरे बच्चे हैं, हम साफ़ सुथरी एक आत्मा है। वो आत्मा का काम है सबको दुआ देने का, सबको खुश रखने का। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जीवन जैसा भी है अच्छा है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, और मैं लोगों को लिए बहुत अच्छे से उनको देखना, उनको आशीर्वाद देना, उनसे दोस्तियाँ करना मुझे अच्छा लगता है। घर से बाहर जाते हो, बधाई लेने जाते हो, कुछ लोग ईजड़ा कहते हैं, कुछ मतलब गलत बोल देते हैं अपने हिसाब से, तो बुरा नहीं लगता फिर? जी, जब तो बुरा लगता है, बुरा लगने के बाद फिर सोचते हैं कि कभी तो इनको पता चलेगा कि भाई ये लोग, अगर हमने इनको बुरा कहा, मैं भी उनको पीछे से बुरा कहूँ तो वो कहेंगे वाकई में बुरे हैं,
अगर उन्होंने मुझे बुरा कहा, हमने आगे को चले गए, कोई बात नहीं है, आपने बुरा कहा है, नहीं कह लिया, फिर वो सोचेंगे कि देखो जी हमने तो इसको बुरा कहने के बाद भी इसने बुरा नहीं माना, तो क्या पता उनका बदल जाए, सोच बदल जाए उनकी। अब ज़रूरी तो नहीं है, समाज के अंदर कितने लोग ऐसे भी हैं जो घृणा करते हैं, जो बेइज्जती करते हैं, और कितने लोग ऐसे भी हैं समाज के अंदर जो हमें अपने भाई बहन माँ बेटी हर रूप में जो है ना हमारा जो है ना इज्जत करते हैं। सभी तरीके के लोग हैं दुनिया के अंदर। एक बात और बताओ, अब जैसे आप लोग बधाई लेने जाते हो तो कहीं पे कोई आदमी नहीं आपको दे रहा, और लेकिन आप देखते हो वही अच्छा घर है, बंगला गाड़ी, और फिर उसके साथ किस तरह का व्यवहार करो? देखिए मैं तो अपनी बोलती हूँ, मैं इतने सारे किन्नर लोग हैं, मैं सबके तो कह नहीं सकती, लेकिन मेरा जो अपना रिकॉर्ड रहा है, मैं जहाँ पर भी गई मुझे जिसने दिया उसको भी दुआ दी, जिसने नहीं दिया उसको भी दुआ दी। लेकिन जिसने मुझे नहीं दिया, मेरी लाइफ में कितनी बार ऐसा हुआ कि जिसने मुझे नहीं दिया और मैं चली गई, बाद में मुझे बुला के उन्हें लगा इनको देना चाहिए, ये अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करते हैं, तो उन्होंने फिर से मुझे बुला के 10-10 साल 15-15 साल लोगों ने मुझे कितनी जगह घर में नहीं घुसने दिया है, नहीं बोला कि नहीं हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उनके घरों पे जाके हमने दुआएं दी उनको, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल दोगे, आज नहीं तो कल दोगे। फिर उनके दिलों के अंदर भगवान ने ऐसा, ऊपर वाले ने रहम डाला कि आज वही लोग मुझे घर में बिठाल के इज्जत से और खूब अच्छा नेक देके मुझे विदा करते हैं। भाई कुछ इस तरह का भी देखने में आता है कि जैसे किन्नर गए और जैसे जनरल घर में गए, मिडिल क्लास जो फैमिली है तो ठीक है, जो उन्होंने दे दिया एक्सेप्ट कर लिया, और किसी के पास गए जिसके पास मतलब अच्छा खासा है बजट, लेकिन वो नहीं देता, तो वहाँ पे उस हिसाब से फिर वो रूप ही बदल रहे हैं अपना। हाँ वो भी करते हैं करने वाले, जैसे देखा भाई इनके करोड़ों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, करोड़ों रुपया इन्होंने शादियों में लगा दिया है, नहीं, और घर परिवार से, क्योंकि जिस मोहल्ले के अंदर जिन गलियों के अंदर रोज़ाना घूमते हैं, एक दूसरे के घर का सभी को पता होता है कि भाई ये इतने पैसे वाले हैं, ये इतनी गाड़ियां हैं, ये इतना इनके शादी में लगा है। अगर फिर वो उस टाइम हमें अगर दुत्कारते हैं या कम देने की कोशिश करते हैं तो कई बार गुस्सा आ जाता है कि भगवान ने तुम्हें, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया और हमारे लिए ऐसा कर रहे हो, तो गुस्से में दो बातें अगर बोल भी देते हैं है, नहीं तो फिर भी उनकी समझ में आती है तो दे देते हैं, नहीं आती है तो साल में 2 साल में हमें भी उसी इलाके में घूमना, उनको भी उसी इलाके में रहना है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको फिर समझ आती है कि देना चाहिए है, नहीं। और अब जैसे से हमारे ये डेरा है सुनीता गुरु जी का, यहाँ अच्छे अच्छे काम होते हैं, वो हमारे गुरु हैं, यहाँ अच्छे काम होते हैं और सब जानते हैं कि ये लोग अच्छे काम करते हैं, तो देखते हैं भाई अच्छा है कि आगे ये खड़े रहते हैं हमेशा, तो हमें तो सब प्यार से, हमारे जजमान जो है ना खूब अच्छे से हमें, नहीं जब आपने उनको प्यार से समझाया वो नहीं भी देते, बहुत से यूँ भी मैंने देखे किन्नर की, वो मतलब जो है अंग दिखाने शुरू कर देंगे, कपड़े उठाने शुरू कर देते हैं, फिर वो कभी अगर नहीं देता तो आदमी फिर नहीं, वो तो गलत है। देखो ये सब हाँ करते हैं, करने वाले जो करते होंगे, लेकिन हमारा ये डेरा है, हमने तो आज तक ऐसा कुछ किया नहीं है, तो ये तो गलत है ना। हाँ ये तो हमने कुछ किया नहीं है, ऐसा कभी हम करते नहीं, हम तो लोगों को दुआएं देते हैं, कम दो ज़्यादा दो ना दो, आज नहीं दोगे तो कल दोगे, कल नहीं दोगे तो परसों दोगे, कभी तो तुम्हें तरस आएगा और देखोगे कि हाँ इनका परिवार, इनका घर, इनका सब कुछ हमारे ही पैसों से चल लिया है, तो अपने आप दे देते हैं। अब देखो काफ़ी सारी बातें जो हैं हमने इनसे करी, और पहले तो इन्होंने उस रहस्य से पर्दा उठाया कि हम लोग जो है किसी भी किन्नर की जो अंतिम यात्रा, शव यात्रा क्यों नहीं देख पाते, और वो कभी देख भी नहीं पाएंगे ज़िंदगी में, वो भी इन्होंने बता दिया कि ज़िंदगी में हम कभी नहीं देख सकते। दूसरा, इनका जो घर चल रहा है, जो इनका जीवन है जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी की बदौलत ही चल रहा है, कोई इनका अपना रोजगार तो है नहीं, ना इनको कोई नौकरी देता, ना इनका कुछ इस तरह से है, कहीं पे कोई ना ये लोग नौकरी लेने जा सकते, ना कोई इनको नौकरी देगा, तो ये लोग तो बधाई मांगते हैं, बधाई देते हैं, तो उसी चीज़ का कमाते और खाते हैं। तो हम आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग इनको जो है सपोर्ट करो, बजाय कि इन लोगों को दुत्कारने के, बजाय इन लोगों से घृणा करने के, बजाय इन लोगों से किसी भी तरह का जो है पक्षपात करने से इन लोगों को सपोर्ट करो। ये भी हमारे समाज का एक अंग है, हमारे समाज के जो है साथ में ये लोग रहते हैं, और जितना हो सके इन लोगों को जो है हर तरह से जो है सहयोग करो, मदद करो, और वीडियो ने साथ साथ शेयर करो ताकि हम लोगों का भी जो है सपोर्ट करो। जय हिंद, जय भारत।